आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि घमंड किसी को भी जीने नहीं देता है। घमंड चूर चूर होकर ही रहता है। अब राजनीति में घमंड का कितना ज्यादा महत्व है ये तो आप देखते ही होंगे कि एक बार अगर आप अर्श से फर्श पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद सब अपने आप को राजा मानने लगते हैं। लेकिन जनता अपने फैसले से उसी को असली आईना जरूर दिखा देती है। कुछ ऐसा ही राजनीति में चलता आया है। अब कांग्रेस में एक समय था जब सचिन पायलट की बिल्कुल भी कद्र नहीं थी, लेकिन अब समय पलट गया है। अब सचिन पायलट अपने उस पद की तरफ, उस कद की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, उस सम्मान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं जो उनको पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान कर देते हैं जो आपसे उम्र में भी बड़ा है, शख्सियत आपसे बड़ी है और आपसे ज्यादा राजनीति का अनुभव रखते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं किरोड़ी लाल मीणा की। सचिन पायलट ने अपने वक्तव्य में बोलते बोलते किरोड़ी लाल मीणा का उपहास कर डाला और ये बात उनको शायद रियलाइज नहीं हुई, लेकिन लोगों को बुरी जरूर लग गई है। जी हाँ, अब क्या गुर्जर मीणा को एक करने वाले सचिन पायलट मीणा समाज की नाराजगी को झेलेंगे? इसके बाद बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप ये वीडियो सुन लीजिए छोटा सा, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में। सदन के बाहर अब पता नहीं, मंत्री तो है कृषि मंत्री अभी, वो पता नहीं वो सत्ता में है कि नहीं है, मामला लटका हुआ है। और मैं तो कहता हूं अगर सरकार और थोड़ा और जोर लगा के मनाएगी तो मान जाएंगे, वो उस कगारे पहुंच गए हैं। लेकिन सरकार का जो काम है पिछले 8-9 महीने का। तो सुना आपने वीडियो, किस तरह से पायलट ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा शायद मंत्री है भी या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बीजेपी को क्या करना चाहिए। एक फ्लो में वो बोलते चले गए और उन्होंने क्या कर डाला बोलते बोलते, शायद इसी का उन्हें एहसास नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि एक सीसीटीवी कैमरा जनता का हमेशा आपके ऊपर लगा रहता है। आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, सब इंफॉर्मेशन वो लेते रहते हैं। और इसी चीज का अब लोगों ने उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया है। इस ऑडियो को निकालकर, इस वीडियो के पोर्शन को निकालकर अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, नाराजगी जताई जा रही है। पायलट से लोगों ने क्या क्या कहा मैं आपको बताती हूँ, मैं सुनाती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया एनालिसिस करने पर हमें मालूम पड़ता है कि लोगों के आंतरिक मन में आखिर चल क्या रहा है। अब कुछ लोगों का कहना है कि आप गुर्जर समाज से आते हैं, बहुत कद्दावर नेता है, हमें मालूम है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के बारे में ऐसी टिप्पणी करने का सचिन पायलट को कोई हक नहीं है। जी हाँ, लोगों का कहना है कि जो इंसान अपने पूरे जीवन में 600 आंदोलन कर चुका हो, जो अपना पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित कर चुका हो, जो इस उम्र में भी सड़क पर, खाट पर, खुले में कहीं पर भी सोने से गुरेज नहीं करता हो, जो अपने लोगों के लिए अपनी पूरी राजनीतिक जीवन को न्यौछावर कर चुका हो, ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर आप कमेंट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व का उपहास उड़ाने का आपको कोई हक नहीं है पायलट साहब। आपने ये एक बहुत गलत कदम उठा लिया है। लोगों में इससे नाराजगी बढ़ सकती है, जो वाकई में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि आपको कोई हक नहीं बनता, आप होंगे बड़े नेता, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसे विराट व्यक्तित्व का उपहास उड़ाएं। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसी शख्सियत है ना, जिन्होंने अपने जीवन में इतना सब कुछ लोगों के लिए किया है कि लोग उनके लिए एक शब्द भी उल्टा नहीं सुन सकते। लोगों ने उनके लिए बीजेपी को उखाड़ फेंका पूर्वी राजस्थान से, और जिस तरीके से बीजेपी का हश्र करके रख दिया, किसके लिए? सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा के लिए। उनको वो हक नहीं दिया, उनको वो सम्मान नहीं दिया। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था जब आप अपनी पार्टी में अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे थे, तब आपको आपके लोगों ने ही एहसास कराया था साथ देकर कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये अपमान नहीं होने देंगे। और ऐसा ही कुछ किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी किया। उनके चाहने वालों ने उन्हें
पार्टी में रखने वालों को बता दिया कि आप अगर किरोड़ी लाल मीणा की इज्जत नहीं कर पाए तो आप हमारे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने सिरे से नकार दिया बीजेपी को, जिसका खामियाजा राजस्थान बीजेपी आज तक उठा रही है और आगे भी उठाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती कर दी जो माफी देने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का अपना गुस्सा यहाँ पर जो उमड़ रहा है वो यहाँ पर देखने लायक है। लोगों का कहना है कि जो बाबा इतना सब कुछ करते हैं हमारे लिए, वो सचिन पायलट शायद खुद भूल गए हैं कि खुद की भी हालत ऐसी ही थी। माफ कीजिएगा, वर्डिंग यहाँ पर ये है कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। ऐसी हालत थी पायलट साहब आपकी अपनी ही पार्टी में। क्या आप वो भूल गए? कैसे आप किरोड़ी लाल मीणा का इतना उपहास उड़ा सकते हैं लोगों के बीच में? क्योंकि अब देखिए, यहाँ पर हम कई बार कहते हैं कि पायलट अपने संस्कारों को हमेशा साथ में रखते हैं। न जाने उनसे ऐसी गलती, ऐसी चूक कैसे हो गई, ये तो वही जाने जिन्होंने बोला है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में पायलट ने ये बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे मीणा समाज में भी बहुत गलत मैसेज चलता जा रहा है। और आपको बता दूं कि जब से मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया है कि पायलट जब से टॉक में चुनाव लड़े हैं, पायलट का गढ़ जब से टॉक बना है, तब से गुर्जर और मीणा एकजुट होकर उन्हें वोट देते हैं। क्योंकि ये दोनों ही कास्ट ऐसी है कि एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, लेकिन जब पायलट की बात आती है तो दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के बारे में अगर पायलट कुछ ऐसा कहेंगे, उनका उपहास उड़ाएंगे, तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो एका उन्होंने किया है वो टूटने का डर यहाँ पर बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा सत्ता में रहे या ना रहे, जनता के लिए वो हमेशा से संघर्ष करते रहेंगे और इस समाज को वो बखूबी जानते हैं। और मीणा समाज के लिए वो क्या है, क्या अहमियत रखते हैं, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर पायलट के बारे में बोला है वो वाकई में सोचने लायक है। कहना ये भी चाह रहे हैं कुछ लोग कि किरोड़ी लाल मीणा जी को त्यागपत्र उन्होंने दे दिया, इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक पार्टी ने संज्ञान नहीं लिया, उसके कारण पायलट ने ये उपहास उड़ा दिया है। यहाँ गलती बीजेपी की भी है, यहाँ गलती किरोड़ी लाल मीणा जी की भी है, ऐसा लोगों का मानना है। इस तरीके से लोगों का यहाँ पर अपना व्यूज आ रहे हैं, रिव्यूज आते जा रहे हैं इस वीडियो पर। और जिस तरीके से लोगों ने कहा कि बाबा कौन है, बाबा आम जनता के लिए जीने वाले हैं। जिस व्यक्ति ने अपने करियर में, पूरे राजनीतिक करियर में 600 से ज्यादा आंदोलन कर दिए हो और अभी भी वो चुप नहीं बैठे हैं, अभी भी पेपर लीक मामले को जब तक वो सुलझा नहीं लेंगे वो चुप बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। अब न जाने कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनको वो अपने लपेटे में लेने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पायलट ने जो किया है वो शायद उनको अभी एहसास नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में अब ये चर्चा बन गई है। लोग कई नाराजगी दर्ज कर रहे हैं, कई सहमति दर्ज कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ऐसी शख्सियत नहीं है जो किसी का मजाक उड़ाए, किसी को अपशब्द बोले। लेकिन ना जाने बोलते बोलते उन्होंने क्यों किरोड़ी लाल मीणा जी पर निशाना साधा, ये तो सचिन पायलट ही जानते हैं। लेकिन इस निशाने का जो मैसेज लोगों में पहुंच रहा है, समाज में जा रहा है, वो गलत पड़ रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस इम्प्रेशन का इम्पैक्ट सचिन पायलट पर कैसे आता है, क्योंकि उपचुनाव बेहद नजदीक है और गुर्जर और मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। तो छोटी सी भी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। ये थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई, ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।